आपकी लाइफ, आपका फैमिली का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अच्छा रहे, सेफ एंड सिक्योर रहे। यानी कि आपके न रहने के बाद भी आपके फैमिलीज को, आपके बच्चों को फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे। कभी उनको ये महसूस ना हो कि आज मेरे पापा नहीं हैं, आज मेरे हस्बैंड नहीं हैं, तो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। एक बार के लिए उनको ये फीलिंग न होने पाए। और ये कदम उठाना है सिर्फ और सिर्फ आपको, क्योंकि दोस्त आज के टाइम में हर एक काम सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही पूरा होने वाला है। हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि उनके पास कोई न कोई गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो टीचर का हो, आईएएस का हो, आईपीएस का हो, या फिर क्लर्क, पियोन, ड्राइवर, ग्रुप ABCD कोई भी जॉब हो, सिर्फ एक गवर्नमेंट मुहर हो। तो उनको अब ये लगता है कि जब उनके पास अगर गवर्नमेंट जॉब रहेगा तो उनकी लाइफ सिक्योर रहेगी, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है वो क्या करेंगे। तो जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, अगर वो ये सोचते हैं कि मैं ऐसा कोई काम कर दूं, चाहे वो जॉब हो या फिर खुद का बिजनेस हो, स्वरोजगार हो, कुछ भी हो, उससे मेरी फैमिली को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाए। लेकिन यहाँ पर आपका सोचना पूरा गलत है, क्योंकि आपके काम करने से सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ सेट हो पाएगी, न कि आपके जनरेशन की फैमिली की। बट अगर इसे हमें पॉसिबल करना है कि जिससे कि हमारे न रहने के बाद भी हमारी फैमिली, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारा जनरेशन सेफ सिक्योर रहे, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो कि सबसे जरूरी है आपके लिए। और इसे हम कुछ इस प्रकार समझते हैं। नंबर 1, माना कि आप एक मजदूर हो, डेली वेजेस का काम करते हो। आप हो, आपके माता पिता हैं, आपकी वाइफ हैं, और कुछ ही दिनों बाद आपके पास 2 बच्चे हो गए। अब यहाँ पर आपकी वाइफ, आपके माता पिता और आपके 2 बच्चे, ये सभी के सभी डिपेंड हैं आपके ऊपर। आप काम कर रहे हो, इनका गुजारा हो रहा है, दैट मीन्स इनका सबसे बड़ा सहारा आप हो। वाइफ के मेंटेनेंस का खर्चा, माता पिता के दवाइयों का खर्च, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, सब कुछ आप मेंटेन करते हो। बट गाइस, भगवान न करें किसी दिन आप नहीं रहें तो। दोस्तों, इसे बहुत डीप में समझना। अगर आप नहीं रहे तो क्या होगा इन सभी का, जो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है, जिनका सहारा बस आप हो। आपके न रहने के बाद कोई भी पर्सन एक ऐसा नहीं है जो कुछ कर सके, लेकिन मजबूरी बस कुछ न कुछ इन्हें करना ही पड़ेगा, जो कि आपके जीते जी आप कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन आपके न रहने के बाद ये उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि जीना तो पड़ेगा। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है, या तो ये सारे के सारे सुसाइड कर लें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके माँ बाप बुढ़ापे में हाथ पैर मारें, या फिर आपकी वाइफ कोई छोटा मोटा काम धंधा करें, या फिर आपके बच्चे बाल मजदूरी करें। डेफिनेटली आप ये कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन इस कंडीशन में दोस्त, इनका कोई सहारा नहीं है। आपकी फैमिली को इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी जिन्हें आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिलहाल आइए हम दूसरे ऑप्शन पर आते हैं। आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, चाहे डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, एडवोकेट हैं, IAS, PCS, गवर्नमेंट के कोई भी एम्प्लॉय हैं। इस कंडीशन में आपको लगता है कि आपकी लाइफ फुल्ली सिक्योर है, जहां पर आप हैं, आपके माता पिता हैं, आपके 2 बच्चे हैं और आपकी वाइफ है, और ये भी आप ही के ऊपर डिपेंड है। आपकी वाइफ का मेंटेनेंस का खर्चा, आपके बच्चों का पढ़ाइयों खर्चा और आपके माता पिता के दवाइयों खर्च सिर्फ आप उठाते हैं। अब यहाँ पर इन सभी के सपनों के साथ साथ आपके भी कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, डिजायर हैं, आपकी ख्वाहिशें हैं, जिन्हें आप बचपन से पूरा करना चाहते हैं। और यहाँ पर आप और आपके पूरी फैमिली का सपने पूरे करने वाले सिर्फ आप हैं। अब यहाँ भी वही कंडीशन लागू होती है कि किसी दिन अगर आप नहीं रहे तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक ऑप्शन तो ये है कि जब आप नहीं रहेंगे तो आपके सैलरी का आधा, यानी कि पेंशन के रूप में आपके वाइफ को मिलेगा। तो इस कंडीशन में भी आप बहुत बड़ा बैकअप उनके लिए छोड़ के नहीं जा रहे हो, या फिर बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिए हो। जिस दिन आपकी वाइफ खत्म होंगी उसी दिन सारा खेल खत्म हो जाएगा। फिर आपके बच्चे न तो इधर के रहेंगे न उधर के, और उन्हें भी वही करना पड़ेगा, या फिर बाल मजदूरी करें या फिर कोई भी छोटा मोटा जॉब खोज लें। और यहाँ पर आप ऐसा कुछ नहीं छोड़े हो जिससे कि इनके एक आध 2 पुश्ते चल सके। और दूसरी कंडीशन, अगर आपको ये लगता है कि आपको न रहने के बाद आपकी जगह पर आपके बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो एक कंडीशन तो ये ठीक है। बट अगर आपका डेथ होता है आपके रिटायरमेंट के बाद, फिर क्या करेंगे आप? और ये फिक्स नहीं है कि आपकी जगह पर आपके बच्चों का ही ज्वाइनिंग होगा। पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, 4 साल, 5 साल, 10 साल स्ट्रगल करते रहेंगे। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो उन्हें भी कोई न कोई जॉब करना ही पड़ेगा।
इस कंडीशन में आप जो भी हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, पुलिस हैं, आईएएस, आईपीएस, कोई भी ऑफिसर हैं, अगर आप रिटायर्ड होते हैं तो आपकी जगह जाने के लिए आपके बच्चों को पूरा स्ट्रगल करना पड़ेगा, जैसा कि एक आम इंसान करता है। जहां पर आपका पूरा पेमेंट मिलने के बाद भी गुजारा नहीं हो पाता था, वहां पर सिर्फ आधा पेंशन मिलने पर क्या करेंगे फैमिली वाले आपके। फिलहाल आप सोचते रहिए और बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर भी यही चीजें हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इनका स्टेटस बदल गया है। और भैया ये हैं बिजनेसमैन, इनका खुद का व्यापार है, स्वरोजगार है। ये हैं, इनकी वाइफ हैं, इनके माता पिता हैं और इनके 2 बच्चे हैं। और यहाँ पर भी सेम चीजें लागू होती हैं, आपके माता पिता के दवाइयों का खर्च, आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई खर्च और आपकी वाइफ का खर्च, सब कुछ आप उठाते हो। और आपके भी कुछ डिजायर हैं, ड्रीम्स हैं, बाकी और भी चीजें तो होंगी ही। कार का ईएमआई है, घर का मेंटेनेंस है, लाइट पानी वटेवर, बहुत चीजें ऐसी होती हैं। तो यहाँ पर भी इनका पूरा परिवार सिर्फ इन्हीं के ऊपर टोटल डिपेंड है। ये काम कर रहे हैं, इनकी फैमिलीज एंजॉय कर रही है, चल रही है, एक हंसता खेलता परिवार बना हुआ है। अब भैया यहाँ पर इनको ये लगता है कि अगर मेरा खुद का बिजनेस है, मैं अपना खुद का स्वरोजगार किया हूँ, तो मैं बहुत बड़ा तुर्रम खान हूँ। और यहाँ पर इनकी सबसे बड़ी गलती यही है। तो अगर ऐसा है तो क्या आपके दुकान बंद करने के बाद आपको पैसे आते रहते हैं? अगर आप अपना दुकान नहीं चलाते हैं तो भी पैसा आपको आता है? अगर हाँ, तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। बट अगर आपकी दुकान बंद है, जब आप दुकान ओपन करेंगे तभी पैसे आने वाले हैं। तो इस कंडीशन में भी आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यानी काम करोगे तभी पैसा आएगा। जिस दिन काम नहीं करोगे पैसे नहीं आने वाले हैं। तो दोस्त, यहाँ पर आप एक ऐसे इकलौते पर्सन हो जो अपना पूरा बिजनेस संभाले हुए हैं। यहाँ पर भी आप नहीं रहें तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपकी वाइफ दुकान संभाल लेती हैं, आपके बिजनेस को संभाल लेती हैं, तब तक ये चलने वाला है, जब तक वो संभाली रहेंगी। बट क्या आप ये मेक श्योर करते हैं कि जितना आपको टैलेंट आता है या फिर जितना आप भाग दौड़ कर सकते हैं, आपके बच्चे, आपके माता पिता या फिर आपकी वाइफ कर सकती हैं? अगर आपके अंदर से हाँ है, फिर डोंट वरी, आपके जाने के बाद इन्हें प्रॉब्लम नहीं होंगी। अगर आपको ये लगता है कि आपके जाने के बाद आपकी वाइफ, आपके माता पिता और आपके बच्चे आपके दुकान को संभाल लेंगे, आपके बिजनेस को संभाल लेंगे। और दोस्त, अगर ऐसा नहीं है तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सेल होने वाले नहीं हैं, आपका बिजनेस खुद चलने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्त, ये कभी मत भूलना कि विरासत में बाप की गद्दी तो मिल सकती है, लेकिन बाप की बुद्धि कभी नहीं मिल सकती। जो माइंड सेट, जो टैलेंट, जो स्किल्स, जो हुनर आपके अंदर है, क्या वो आपके बच्चों के अंदर, आपकी वाइफ के अंदर है? कभी भी नहीं हो सकता दोस्त। दैट मीन्स कि यहाँ पर फंडा वही है कि आपके न रहने के बाद आप इनके लिए कुछ भी ऐसा छोड़ के नहीं जा रहे हो जिससे इनकी लाइफ चलती रहे और इन्हें लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम न आए। आपके न रहने के बाद इन्हें हाथ पर मारना ही पड़ेगा। फिलहाल आइए हम आखिरी वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट है सक्सेसफुल नेटवर्कर्स। अगर आप यहाँ पर एक सक्सेसफुल नेटवर्कर्स हैं, आपकी टीम बिल्ड हो चुकी है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत किए हुए हैं और आपको एक पैसिव इनकम अच्छा खासा आ रहा है, यहाँ पर भी सेम चीजें लागू होने वाली हैं। आप हैं, आपकी वाइफ है, आपके 2 बच्चे हैं और आपके माता पिता हैं। और आपका, आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का, आपके माता पिता का पूरा सहारा आप हैं। दैट मीन्स कि आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है। सो डोंट वरी, आपके न रहने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आपकी फैमिली को नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पर आप रहें या न रहें पेमेंट तो आता ही रहेगा। क्योंकि आप नहीं, आपकी टीम काम कर रही है। आपके डाउन में ऐसे कुछ लोग हैं जो बराबर एक्टिव हैं, सेल परचेज कंटिन्यू कर रहे हैं। इनफैक्ट आपके न रहने के बाद अगर आपकी टीम बिल्डअप हो जाती है तो वो पेमेंट वहां पर कम नहीं होगा और बढ़ भी जाएगा, और जो कि आपकी फैमिली को सीधा मिलेगा। दैट मीन्स गाइस, अगर आप एक सच्चा नेटवर्कर्स हैं, एक सक्सेसफुल नेटवर्कर्स हैं, तो आपके न रहने के बाद आपकी फैमिली को, आपके माता पिता को, आपके बच्चे को या फिर आपकी वाइफ को कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, उन्हें यहाँ पर एक दर्द बना रहेगा कि आज मेरा बेटा नहीं है, आज मेरे हस्बैंड नहीं है और आज मेरे पापा नहीं है, लेकिन वो ऐसा कुछ कर गए हैं जिससे कि आज मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दैट मीन्स कुछ साल पहले कोई एक पौधा लगाया था जो मुझे आज तक फल दे रहा है। तो ये होते हैं एक सक्सेसफुल नेटवर्कर्स। बाकी डिसीजन आपको लेने हैं, न मेरे कहने पर न किसी और के कहने पर, बिकॉज लाइफ इज योर, डिसीजन इज योर। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। और गाइस, अगर आप